हेलो नमस्कार दोस्तों। फिर से मैं आपको अपने चैनल एजुकेशन हब बाय अनिल कुमार पे स्वागत करता हूँ। चलिए आज जो है ना ये कोर्ट कलर का जो एग्ज़ाम होता है ना, बिहार में कोर्ट कलर का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कलर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर की में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो इसके बारे में कोर्ट के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए हम नोटिस को पढ़ के आपको बताते हैं और क्या इसमें चेंजमेंट हुआ है वो भी बताएंगे आपको, और आगे इसका रिजल्ट कब तक आने की संभावना है ये भी आपको हम बताएंगे। चलिए देखिए, आप नोटिस देख रहे होंगे। एक पेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, तब बताने में आसानी होगी। देखिए नोटिस यहाँ देख रहे होंगे आपकी, ये जो है ये इसी का ये जो इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है। देखिए पूरा आप ये नोटिस एक बार देख लीजिए और इसी का मैं हिंदी में करके आपको समझाऊंगा। चलिए नीचे इसी का हिंदी कर लिया हूँ लेंस के द्वारा, और आप अच्छे से इसमें समझ पाइएगा और मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है नोटिस में। संयोजक केंद्रीय चयन एवं नियुक्ति समिति, सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना। ये जो है ये नियुक्ति जो बोर्ड होता है सत्र न्यायाधीश, ये जो नियुक्ति के लिए जो जिम्मेदार होती है वो सत्र न्यायाधीश पटना वाली। ये जो जितने भी कोर्ट कलर का जो एग्ज़ाम लिया जाता है ये इन्हीं के द्वारा कराया जाता है, पटना के द्वारा। ठीक है, तो इसमें देखिए इम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर कितना है। देखिए रोजगार सूचना संख्या 1/2022, जो कलर का जो रोजगार एडवर्टीजमेंट नंबर कितना हो गया, 1/2022 हो गया है कलर पद के लिए नियुक्ति के संबंध में। देखिए क्या लिखा हुआ है, रोजगार सूचना संख्या 1/1/2022 के अनुसार दिनांक 23/12/2024 को प्रकाशित कलर के पद के लिए एग्जाम, यानी 23 तारीख को जो कलर के पद के लिए 23/12 को प्रकाशित कलर के पद के लिए 22/12/24 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का मॉडल, यानी एग्ज़ाम कब आयोजित हुआ था आपको पता ही है कि एग्ज़ाम इसका 22/12/24 को आयोजित किया गया था। और इसमें इसके लिए क्या बोला गया है कि प्रारंभिक परीक्षा के मॉडल उत्तरों के संबंध में उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई आपत्ति जो जो भी जैसे कि आंसर की साथ में ही 2-3 दिन में ही कोर्ट कलर के द्वारा कोर्ट के द्वारा वो आंसर की दे दिया गया था। तो उसमें जिन बच्चों को आंसर की के लेकर आपत्ति हुआ था तो उन्होंने आपत्ति रेज की थी, तो उसके संबंध में ये बताना चाह रहे हैं। तो विशेषज्ञों की राय पर विचार करने और गहन चर्चा के बाद समिति निम्न निर्णय लेती है, यानी कि समिति गठन करके उसके बाद उस पर कौन सी आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है राज्य का रिसॉल्व करके ये आगे आपको बता रहे हैं। कौन कौन आंसर चेंजमेंट हुआ वो आपको आगे बताएंगे। तो चलिए पढ़ के आपको सुनाते हैं। देखिए प्रारंभिक परीक्षा की पहली पाली जो फर्स्ट पाली थी ना, फर्स्ट पाली की एक समान प्रश्न का मॉडल उत्तर, अर्थात देखिए सेट ए के प्रश्न संख्या 87, याद रखिएगा सेट ए के प्रश्न संख्या कितना है 87, सेट ए के प्रश्न संख्या 87 और सेट बी के प्रश्न संख्या 72। आप अपना जो आपको जो क्वेश्चन नंबर मिला है तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप मिला लीजिएगा साथ में साथ कौन कौन आंसर चेंजमेंट हो गया है। तो सेट ए के प्रथम पाली का सेट ए का क्वेश्चन नंबर 87 और सेट बी के क्वेश्चन नंबर 72 और सेट सी के क्वेश्चन नंबर 57 और सेट सी डी के प्रश्न संख्या 32, यानी डी का प्रश्न संख्या 32 इस सीमा तक संशोधित किया जाएगा कि इन उक्त प्रश्नों के लिए चार विकल्प में से अर्थात बी और सी सही होंगे। यानी कि आप अगर बी इन प्रश्नों जो जितना क्वेश्चन हम आगे बोले हैं सेट आप जब मिला ली क्वेश्चन एक ही है बस सेट अलग अलग है तो चेंजमेंट हुआ है, तो वही बता रहे हैं कि इनमें बी और सी सही होंगे, अर्थात जो इसका दो आंसर सही है। ये जो ऊपर में सेट नंबर लिखा हुआ जो आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ इसका दो आंसर सही है, तो आप दो में से किसी एक को टिक करिएगा। ठीक है, जो भी आप बी या सी में से कोई भी मारे रहिएगा तो आपको आपको आंसर प्रॉपर वो उत्तर वो आपका वैलिड माना जाएगा। उम्मीदवार जिसने विकल्प बी या सी, देखिए यहाँ लिखा हुआ बी या सी का चयन किया है को उक्त प्रश्नों के लिए अंक दिए जाएंगे। बी में से आप बी और सी में से कोई भी आप चेक किए हैं मतलब आंसर मारे हैं तो आपको उसका एक अंक आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में दूसरी पाली, वो तो प्रथम पाली का हो गया। अब जो सेकंड पाली में जो एग्ज़ाम दिए थे सेकंड शिफ्ट में जिन बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था
अर्थात सेट ए के, अब इसका क्वेश्चन देखिए, समान कोई प्रश्न, अर्थात समान प्रश्न कहने का मतलब है कि जो सेट ने अलग अलग था लेकिन क्वेश्चन तो सेम ही था ना, तो वही कह रहे हैं हिंदी में कि समान प्रश्न, अर्थात सेट ए के प्रश्न संख्या 40 और सेट बी के प्रश्न संख्या 60 और सेट सी के प्रश्न संख्या 65 और सेट डी के प्रश्न संख्या 5, सेट डी के प्रश्न संख्या 5 के मॉडल उत्तर विकल्प सी से डी, यानी जो बच्चे ये इस क्वेश्चन का विकल्प सी लगाए हैं वो गलत लगाए हैं, उसका आंसर डी होगा, इसका आंसर डी होगा और बदल दिए जाएंगे। और जो बच्चे और जो क्वेश्चन पे आपत्ति किए थे वो सारे क्वेश्चन सही है, उस पे बोर्ड ने आपत्ति नहीं माना, वो क्वेश्चन अपने हिसाब से बोर्ड बोले कि नहीं वो क्वेश्चन सही है, तो वो आपको सही मानना पड़ेगा। आपको 2 ही क्वेश्चन के लिए आपको एक ही क्वेश्चन, ये सेट एक में एक क्वेश्चन और फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन और सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन बदल दिया गया है। तो आप इसको मिला लेंगे, जो इन बच्चों का सही हुआ है सही करेंगे और ये इसी के अनुसार बोर्ड अपना रिजल्ट देगी। अब तुरंत अभी आंसर किए, तुरंत, इसका मतलब ये है कि बोर्ड एक्टिवेट है, तो अमूमन ये है कि आपको 5 से 10 दिन में रिजल्ट कोड कलर का भी आ जाएगा और मेंस का डेट भी अनाउंस कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे अगर कोई भी इससे रिगार्डिंग कोई नोटिस आता है तो आपको हम आगे बताएंगे। और इसका देख लीजिए आप, इंग्लिश में ये है, मैं हिंदी करके गूगल लेंस से हिंदी करके आपको समझाया। इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहें तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैं समझाने का हिंदी में समझाने का कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।